बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। लाहौर की लड़की है जिसका नाम सादिया है। तलीम पूरी करती है तो घर वाले कासफ से उसकी शादी करवा देते हैं। हंसी खुशी जिंदगी गुजरना शुरू हो जाती है। शादी से जो पहले है काशिफ दुबई में रहता था और वहीं पे उसका काम था, वहीं पे वो जॉब करता था। मियाँ बीवी में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। शादी के बाद वो वापस आ जाता है तो जो उसका देवर है वो उसको तंग करता है, प्रपोज करता है, कहता है कि मियाँ को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। वो ये बात जब अपने शोहर को बताती है तो वो इस बात को अहमियत नहीं देता, वो बहुत परेशान हो जाती है। और इस दरमियान में उसकी बातचीत घर से बाहर एक लड़के के साथ हो जाती है, यानी कि उसको एक कंधा मिल जाता है कि जिस पे सर रखकर वो अपने तमाम तर दुख बता सके। लेकिन फिर जो माँ बाप है उनको कॉल आती है, माँ को कॉल आती है कि आपकी जो बेटी है वो मर चुकी है। माँ बड़ी परेशान होती है, थाने जाती है, 302 की जो है एफआईआर कटवाती है क्योंकि बाज़ औक़ात जो डिग्री है वो इंसान को नहीं बदलती, जो घर की तरबियत है वही इंसान को बदलती है। ये क्या वाक़ई है, इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके आखिर तक इस व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा किस तरह जब जो शौहर है वो अपनी बीवी का साथ नहीं देता और जो बाहर के लोग हैं वो आपकी बीवी को कंधा देने लग पड़े तो घर और नस्लें किस तरह तबाह होती हैं। नाज़रीन, ये जो है लड़की है इसका नाम सादिया है। ये लाहौर में मनावा की रहने वाली है। 2018 में इसने आई कॉम किया। आई कॉम करने के बाद पढ़ाई से फारिग होने के बाद जो इसके घर वाले हैं वो इसकी शादी काशिफ से कर देते हैं। काशिफ जो है वो दुबई में रहता है, दुबई से आता है। इसकी शादी के बाद ये जो है काशिफ जो है वापिस दुबई चला जाता है और कहता है कि मैं वहां जाके तुम्हें बुलाऊंगा, तुम मेरे पास दुबई में आ जाना। लेकिन काफी टाइम गुजरने के बावजूद जो है वो काशिफ उसको नहीं बुला पाता। दिन महीने साल गुजर जाते हैं। इसी दौरान उनके घर एक बेटी पैदा होती है। जब उसके घर बेटी पैदा होती है तो उसकी सास उसको बहुत तंग करती है। उसको कहती है कि तुमने ये क्या बेटी पैदा कर ली, हमें तो बेटे की ख्वाहिश थी, तुमने बेटी पैदा कर ली है। लिहाजा वो उससे बहुत सख्त नाराज होती है। घर में झगड़ा शुरू हो जाता है, फसाद पैदा शुरू हो जाता है। वो काशिफ को बताती है, काशिफ की माँ भी बताती है कि इसने बेटी पैदा कर दी। तो उसने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है, ये अल्लाह की देन है और अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी है, लिहाजा आप ऐसी बातें ना करें। लेकिन जब झगड़ा शदीद नवीयत अख्तियार कर जाता है तो काशिफ जो है वो दुबई से वापस आता है और आकर दोनों में सुलह करवाता है और कहता है कि चलो कोई नहीं, माँ बेटी बेटा एक ही बात है, अल्लाह ने हमें दे दी है। कुछ अर्सा गुजारता है यहाँ पर, बीवी फिर कहती है कि आप हमें लेके नहीं गए। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बुला लूंगा, पेपर नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इसी दौरान में है ना वो जो दोनों मियाँ बीवी हैं वो वक्त गुजारते हैं और फिर काशिफ दोबारा अपनी बीवी को कह के मैं तुम्हें वहां बुला लूंगा, वापिस चला जाता है। वापस चला जाता है तो इसके बाद काशिफ के घर टाइम गुजरता जाता है। काशिफ के घर एक और जो है वो बेटा पैदा हो जाता है। सादिया एक और बच्चे की माँ बन जाती है। इस दफा बेटा पैदा होता है। इसकी सास बहुत खुश होती है। वो अब अपने मियाँ को कहती है कि देखो इतना टाइम गुजर गया है, तुमने मुझे बुलाया नहीं, अब तो मैं 2 बच्चों की माँ भी हो गई हूँ, मैं यहाँ पे बड़ी परेशान रहती हूँ, मेरा दिल नहीं लगता, तो मुझे वहां बुला लो। लेकिन वो फिर भी टाल मटोल करता है। तो वो सादिया उससे बदतमीजी करना शुरू कर, उसे बार बार फोर्स करना शुरू कर देती है। वो कहता है अच्छा ऐसा करता हूँ कि तुम इन बच्चों को पकड़ो और खुद भी अपनी माँ के घर चले जाओ, मैं तुम्हारा खर्चा बंद कर देता हूँ ताकि तुम्हें सास हो के बाहर के मुल्क में रह कर कमाना और काम करना कितना मुश्किल होता है। वो उसको थ्रेट करना शुरू कर देता है। इस दौरान में जब उसका जो जेठ है जिसका नाम अली है वो सब बातें सुन रहा होता है। वो कहता है कि सादिया को कि तुम ऐसा करो, तुम अपने मियाँ को छोड़ दो, तुम डिग्री केस करो। जब तुम्हारा जो केस है डिवोर्स का, जब तुम्हें डिग्री हो जाएगा तो उसके बाद जो है तुम्हें तलाक हो जाएगी, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम्हें वक्त भी दूंगा, तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा और तुम्हें पैसे भी दूंगा जो तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा खर्चा बंद कर दिया है। लेकिन वो अपने शोहर को बताती है सारी बातें। लेकिन उसका जो शोहर है काशिफ जो दुबई, वो कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, गलत बात कर रही हो। वो अपना सामान पकड़ती है, अपने बच्चों को लेती है और अपनी माँ के घर चली जाती है।
क्योंकि वो कहती है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। उसका मियाँ कहता है कि तुमने सिर्फ झगड़े का फायदा उठाया और मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही हो, जबकि मेरा भाई ऐसा नहीं है। माँ के घर आने के बाद अब बच्चे हैं, बच्चों के साथ वो भी है, हस्बैंड जो है वो पैसे नहीं भेज रहा, उसने पैसे बंद कर दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि उसने एमकॉम किया हुआ था, वो 2-3 प्राइवेट कंपनियों में अप्लाई करती है, तो उसको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है, वो वहाँ जॉब पे जाना शुरू होती है। वहां पर जो है कंधा, जो मैंने आपको बताया था कि कंधा मिल जाता है, वो जो कंधा है वो उसको मिला वहां पर हसन का। हसन नाम का एक लड़का है जो वहां पर जॉब करता है, वहां पर अफसर है, बड़ी उसकी ठाट बाट है, उसके पास गाड़ी है। वो जब भी गुजरता है सादिया को देखकर स्माइल पास करता है, सादिया से ऐसा ऐसा उससे गुफ्तगू करना शुरू हो जाती है, हंस हंस के एक दूसरे से गुफ्तगू होना शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है। तो सादिया उसके साथ गाड़ियों में घूमना शुरू हो जाती है, काफी टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है। अब हसन को वो कहती है कि हसन हम काफी देर से इकट्ठे हैं, साथ हैं, अब तुम मुझसे शादी कर लो। तो हसन ने कहा कि नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं, मैं उन बच्चों के साथ तुम्हें कैसे कबूल कर सकता हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है, बच्चे जो है वो मैं अपनी माँ के पास छोड़ देती हूँ, क्योंकि उनका बाप तो उनको पूछता नहीं है, तो मैं बच्चों को क्या करूंगी, ऐसा करूंगी कि बच्चे अपनी नानी के पास रह लेंगे। वो घर आती है, अपनी माँ को सारी बात बताती है कि इस तरह हमने डिसाइड किया है शादी का, बच्चों का मसला है, तो बच्चे अब आपके पास रहेंगे, मैं महीने का खर्चा दिया करूंगी और आज मैं शादी करने जा रही हूँ हसन के साथ। शाम को जब वो घर वापस आती है तो उसकी माँ पूछती है कि तुमने शादी हसन से कर ली है, तो वो कहती है कि नहीं, हसन आज मसरूफ था, मैं हसन से शादी ना कर सकी, इसीलिए अब कल का प्रोग्राम है कि कल हम लोग शादी करेंगे। सुबह होती है, सादिया उठती है, ऑफिस जाती है, आज उसका फिर था कि आज हसन मुझसे शादी करेगा, लेकिन आज ही जो लोग कंधा देते हैं वो कौन से मर्द हैं जो शादीशुदा औरतों को कंधा देते हैं, जो कंधा देते हैं वो हमें जलील भी करते हैं, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। ऐसा ही कुछ हुआ, जब सादिया दफ्तर जाती है तो एक अननोन नंबर से सादिया की माँ को कॉल आती है कि जो आपकी बेटी है उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो मरने वाली है, आप फटाफट जिन्ना हॉस्पिटल पहुंचे। जो पेरेंट्स हैं वो, उसकी जो माँ है वो जिन्ना हॉस्पिटल जाती है, जिन्ना हॉस्पिटल जब जाती है तो पूछती है कि यहाँ मेरी बेटी आई है सादिया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बर्निंग वार्ड है जहाँ पे जले हुए लोगों को रखा जाता है, आप वहां पे चली जाए, आपकी बेटी का जो जिस्म है वो 65% जो है वो जल चुका है। वो वहां जाती है तो देखती है दूसरे ही बेड पे सादिया लेटी हुई होती है, और सादिया से पूछती है बड़ी कपकपाती आवाज से कि सादिया ये रो रो के कि तुम्हें ये तुम्हारा ये हाल किसने किया। तो उसने कहा कि मेरा ये हाल हसन ने किया है, हसन ने मेरे ऊपर पेट्रोल डाल के माचिस की तीली मेरे ऊपर फेंक दी, मैं बहुत चीखती रही चिल्लाती रही, लेकिन हसन ने मेरी बात नहीं सुनी। हॉस्पिटल के अंदर एक चौकी होती है, वहां पर पुलिस मौजूद होती है, पुलिस वाले जो है वहां आते हैं, 15 पे भी कॉल होती है, और उससे पूछते हैं सादिया से कि बेटा आपके साथ क्या हुआ। तो उसने कहा कि इस तरह मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, मेरा ताल्लुक मेरा अफसर जो था हसन उसके साथ था, तो हसन ने मुझ पर पेट्रोल डाल के आग लगा दी, क्योंकि आज हम लोग शादी करने वाले थे, इसीलिए उसने झगड़ा हुआ और उसने मुझे पे पेट्रोल डाल के माचिस की तीली लगा दी। पुलिस वाले जो है अभी बयान कर लिख ही होते हैं कि थोड़ी देर के बाद जो सादी है उसकी डेथ हो जाती है। सादिया की माँ है वो थाने में जाती है, थाने में जाके 302 की एफआईआर कटवाती है और कहती है कि हसन ने मेरी बेटी को मारा है, क्योंकि हसन का नाम तो सादिया भी मरने से पहले ले चुकी होती है। अभी भी जो मुलजम है उस हसन है वो जमानत पर है, जमानत पे रहा है, उसको जमानत मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कसूर किसका है। अभी भी सारी एफआईआर तैयार हो रही है, जाए वकुआ को देखा जा रहा है, और ये भी देखा जा रहा है, हसन से पूछा भी जा रहा है कि उसने किस बिना पर सादिया पर पेट्रोल डालकर उसको आग लगाई। यहाँ पे देखा जाए तो नाज़रीन वो मासूम बच्चे जो बाप के साय से भी दूर हैं, क्योंकि जब केस डिग्री हुआ उसको तलाक हो गई, और जो ताया है उनका जो जेठ है सादिया का जिसको तंग करता था, उसके हस्बैंड ने उसकी भी ये बात ना मानी। लिहाजा यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा कसूर जो है वो हस्बैंड का भी है कि जो लोग बाहर के मुल्क रहते हैं उनका काम है कि वो अपनी बीवियों को या तो साथ ले जाए या फिर वो जो बात कहती हैं उनकी बात को समझे। जब सादिया बार बार बता रही है कि उसका जेठ उसको तंग करता है, तब भी उसकी बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी गई, और उसके बाद भी जब वो मुख्तलिफ जगह पे परेशान हुई तो उसका साथ ना दिया गया। आखिर जिस बंदे ने उसको कंधा दिया उसी बंदे ने उसको मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा किसी से ताल्लुकात बनाने से पहले, किसी से शादी करने से पहले उसके तमाम तर हालात और उसकी तमाम तर फैमिली और जो मुख्तलिफ किस्म की वजूहात है उनका जानना बहुत जरूरी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।